अगर किसी प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है तो पत्तियां भी खाई जाती हैं, ब्रांचेस भी ड्राई होती हैं, पत्तियां पीली भी पड़ती हैं, पौधे की ग्रोथ रुकती है। फूलों वाला पौधा हो तो फूल बनना बंद हो जाते हैं, सब्जियों और फलों वाला पौधा हो तो सब्जियां और फल बनना बंद हो जाते हैं। जैसा कि मोतिया का ये प्लांट आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां भी खाई जा चुकी हैं और कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं वो भी ड्राई हो रही हैं और साथ कुछ पत्तियों के ऊपर काले काले दाने पड़े हुए हैं। ये किन इंसेक्ट के अटैक की अलामत होती है और इसके पौधे के ऊपर क्या असरात होते हैं, और इन तमाम इंसेक्ट के अटैक से पौधे को महफूज बनाने के लिए, हमेशा हरा भरा रखने के लिए हमने क्या करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप हमेशा अपने गार्डन को हरा भरा रख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोतिया का वो पौधा है जो आज से तकरीबन 10 दिन पहले बिल्कुल हरा भरा था और उसके ऊपर फूलों की भरमार थे। ठीक 10 दिन के अंदर अंदर ये सिचुएशन हुई है कि पत्तियां खाई गई हैं और पौधे के अंदर खूब जाला बन चुका है, काफ़ी हद तक ब्रांचेस भी ड्राई हो रही हैं और अक्सर ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर काले काले दाने नज़र आ रहे हैं। तो बारी बारी समझते हैं इन तमाम इंसेक्ट के पीछे क्या वजूहात होती हैं। जैसा कि इस पौधे के अंदर जाला बहुत बन चुका है। जब मकड़ी का अटैक होता है तो जाला बनता है, जाला बनने के बाद ब्रांचेस और पत्तियों के अंदर फंगस लगनी शुरू हो जाती है जिससे पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाता है और फिर डेड हो जाता है। मकड़ी के अटैक से पौधे को महफूज रखने के लिए हमने सिंपल सा एक ही काम करना है कि पौधे को घना नहीं होने देना। तो आइंदा हमेशा एक ही काम करें, जो पौधा आपका घना नज़र आए इजाफी ब्रांचेस को कट करें, ड्राई ब्रांचेस को कट करें, पौधे को हल्का करें, जो पत्तियां पीली पड़ चुकी हों उन्हें कट करके उतार दें। कभी भी मकड़ी अंदर अपनी जगह नहीं बना पाएगी और फंगस लगने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। फिर इसके अलावा मोतिया प्लांट की अक्सर आप पत्तियां देख रहे हैं जो खाई गई हैं। पत्तियों के खाए जाने के पीछे कैटरपिलर का हाथ है। कैटरपिलर के अटैक के बाद जब पत्तियां खाई जाती हैं, पत्तियों के टिश्यूज हो जाते हैं ख़राब। जो खाद पानी ऊपर वाली ब्रांचेस में फ़्लो करना होता है वो सिस्टम रुक जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ऊपर से पौधे की इस तरह ग्रोथ रुक जाती है। तो कैटरपिलर के अटैक से पौधे को महफूज रखने के लिए हमें स्प्रे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिनके ऊपर काले काले दाने पड़े हुए हैं। ये काले दाने नहीं हैं, ये लार्वा है, एफडस का लार्वा है या थर्पिस का लार्वा है। ये लार्वा 2 से 3 दिन के बाद कीड़ों की शक्ल इख्तियार करेगा। यही कीड़े हमारे पौधों के जो पत्ते हैं इनका रस चूसना शुरू कर देंगे, तब भी पौधे की ग्रोथ रुकती है। अब आ जाते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो उसका इजी और आसान सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सादा पानी लेके पौधे को वॉश करना है। अगर पौधे के करीब काक वगैरह का या पाइप का इंतज़ाम है तो तेज़ प्रेशर के ज़रिए पौधे को वॉश करें अच्छे तरीके से, चारों तरफ से ऊपर नीचे से। पौधे को जैसे ही वॉश करेंगे पौधे के ऊपर मकड़ी होगी वो बाहर निकल जाएगी, जाला होगा, ख़त्म होगा और एफडस और थर्पिस का जो लार्वा है ये भी ज़ाया हो सके। पौधे को वॉश करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड के अंदर जो डिश वॉश है वो भी शामिल की हुई है और थोड़ा सा नीम ऑयल भी शामिल किया हुआ है। तो इसके इस्तेमाल से पौधे के ऊपर जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, पौधे सही तरह वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे, पत्तियां चमक जाएंगी, पौधा दोबारा से हेल्थी होने के काबिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा काम, उन पत्तियों को कट करना है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी हैं और उन ब्रांचेस को कट करना है जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, या जो इजाफी ब्रांचेस हैं ज़मीन की तरफ रुख है आपने कट करनी है ताकि पौधा हल्का हो, इसके अंदर धूप हवा का जो निकास है वो बेहतर हो सके। ये तीसरा काम करने के बाद हमने 1 दिन का वेट करना है, पौधे को मुकम्मल तौर पर खुश करना है। अब तक हमने 3 काम किए हैं, यानी कि पहले सादा पानी से वॉश किया है, फिर डिश वॉश वाले पानी से वॉश किया है और तीसरा काम प्रूनिंग की है। अगले दिन आपने क्या करना है, जब पौधा मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए तो फिर आपने किसी न किसी फंगीसाइड का स्प्रे करना है। ये जैसा कि मेरे पास ये फंगीसाइड है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा 1 लीटर में डालें, मिक्स करें, यही पौधे के ऊपर तेज़ फवार करके शावर कर दें, ब्रांचेस को नहला दें, पत्तियों को नहला दें, मट्टी के ऊपर करें, पौधे के इर्द गिर्द करें
اور کچھ فنگیسائڈ مٹی کے اندر بھی شامل کر دیں۔ فنگیسائڈ اسپرے کرنے سے پودے کی برانچز کا جو ڈرائی ہونے کا سلسلہ ہے وہ وہیں پر رک جائے گا اور اس طرح پودے کی ہیلتھ اچھی ہوگی، پودا دوبارہ سے گرو کرنا شروع کر سکے گا۔ پھر آپ نے ایک دن کا ویٹ کرنا ہے، تیسرے دن آخری کام یہ کرنا ہے، کسی نہ کسی کیڑے مار کا اسپرے کرنا ہے۔ کیڑے مار اسپرے کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیمیکل اسپرے کریں۔ جب آپ نے کیمیکل اسپرے کرنا ہے تو بہت ہلکی مقدار میں کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم پودے کو ویسے ہی کلین کر چکے ہیں فنگس سے بھی، اور جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم کر چکے ہیں۔ صرف تیسرے دن آپ نے کیڑے مار ہلکا سا اسپرے کرنا ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ نے کھاد اور پانی دینا ہے۔ تو کوشش کریں کھاد 1 ہفتے کے بعد ہی دیں، کیونکہ انسیکٹ کے اٹیک کی وجہ سے پودا کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ جب پودا کمزور ہو تو کھاد فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے، اس لیے 1 ہفتے کے بعد آپ کوئی بھی کھاد استعمال کر سکتے ہیں جس سے پودا ہرا بھرا بھی ہو اور پھولوں سے بھی بھر جائے۔ تو یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم انسیکٹ کے اٹیک کو ختم کر کے اپنے پودوں کو دوبارہ سے ہرا بھرا کر سکتے ہیں۔ پھولوں والے پودوں پر پھول ہوں گے، پھلوں اور سبزیوں والے پودوں پر پھل اور سبزیاں 100% ہوں گی، اگر آپ پودوں کو ہیلتھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی یہ انفارمیشن آپ کے تمام پلانٹس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔